हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएससी 2023 के बारे में। तो इसमें आज बात करने वाले हैं क्या क्या कागजात होने चाहिए, क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए और किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एसएससी एमटीएससी एप्लीकेशन फॉर्म 2023 अधिसूचना डाउनलोड लिंक। अगर आप हाई स्कूल 10 कक्षा पास और 10वीं सरकारी नौकरी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यह खुशखबरी आपके लिए है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने केंद्र सरकार के विभागों, संवैधानिक निकायों, कार्यालयों में ग्रुप सी के 11,409 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती प्रक्रिया एसएससी द्वारा हर साल आयोजित एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाती है। एसएससी एमटीएससी एप्लीकेशन फॉर्म 2023 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस बार की मल्टीटास्किंग परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के तहत 10,880 मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन ग्रुप सी के तहत 529 हवलदारों के पद का भरा होना है। यानी एसएससी एमटीएससी परीक्षा 2023 के लिए कुल 11,409 पदों पर भर्ती की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और 1 जनवरी 2023 को 18 से 25 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है और सभी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को दी जाती है। एसएससी एमटीएससी अधिसूचना 2023 संगठन का नाम है कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग और तकनीकी स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन। एसएससी एमटीएससी पात्रता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एमटीएससी रिक्ति 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास या समकक्ष प्रमाण पत्र होनी चाहिए। आयु सीमा सीबीएन राजस्व विभाग में एमटीएससी और हवलदार के लिए 18 से 25 वर्ष, यानी उम्मीदवारों का जन्म 2/01/1998 से पहले और 01/2005 के बाद नहीं हुआ हो। सीबीआईसी राजस्व विभाग में हवलदार और एमटीएससी कुछ पदों के लिए 18 से 37 वर्ष, यानी 02/01/1996 से पहले और 01/01/2005 के जन्म के बाद नहीं। आवेदन शुल्क क्या लगेगी। इस एसएससी नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, 100 रुपया। अनुसूचित जाति एसएससी, अनुसूचित जनजाति एसएसटी, विकलांग व्यक्तियों के पीडब्ल्यूडी और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिक, एसएसएम से संबंधित महिला उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। एसएससी एमटीएससी रिक्ति 2023 चयन प्रक्रिया। एसएससी एमटीएससी और हवलदार भर्ती परीक्षा के तहत चयन प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत एसएससी ने टीयर 2 के पेपर को हटा दिया है। इससे पहले एमटीएससी परीक्षा के तहत टीयर 1 और टीयर 2 होते थे, जिसमें टीयर 2 वर्णनात्मक प्रकार का था। लेकिन अब एसएससी एमटीएससी हवलदार भर्ती के तहत केवल एक ही परीक्षा होगी और यह कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा 2 सत्रों में होगी, जिसमें पहले सत्र में रीजनिंग और गणित से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे सत्र में जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और केवल वे अभ्यर्थी जो सत्र 1 को क्लियर करते हैं उन्हें सत्र 2 के पेपर के लिए चेक किया जाएगा। सेशन 2 में प्रदर्शन आधार पर ही मेरिट बनेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई, फिजिकल इन्फ्लुएंस टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी केवल हवलदार पद के लिए है। एसएससी एमटीएससी आवेदन पत्र 2023 आवेदन। अब ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट SSCNIC.in पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद न्यूनतम समाचार अनुभाग में एसएससी एमटीएससी अधिसूचना 2023 देखिए। अब आप एसएससी एमटीएससी परीक्षा 2023 अधिसूचना का विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्ण अधिसूचना पढ़ें और पात्रता, वेतन, एसएससी एमटीएससी आवेदन पत्र 2023 और अन्य महत्वपूर्ण विवरण से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करें। अपनी योग्यता सत्यापित करें और फिर यदि आप रुचि रखते हैं तो एसएससी एमटीएससी परीक्षा आवेदन पत्र 2023 भरें और फिर उम्मीदवार को अधिसूचना में उल्लेखित विवरण के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अब एसएससी एमटीएससी एप्लीकेशन फॉर्म 2023 में भरे गए विवरणों की जांच करें, फिर अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन एसएससी एमटीएससी का आवेदन पत्र जमा करें।